एक खूबसूरत घर DLF गार्डन सिटी में आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू फ्रेंड्स। मेरा नाम है राजेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ होम्स बाई राजेश। एक खूबसूरत इंग्लिश थीम घर जो कि हमारा एक स्टाइल ऑफ वर्किंग भी है कि हम इसी थीम में घर को बनाना पसंद करते हैं। वी रिसीव्ड सच अ रॉ फ्लैट इन DLF गार्डन सिटी एंड वी कन्वर्टेड दिस हाउस टू होम एंड हर एक नूक एंड कॉर्नर को हमने अच्छे से बिल्डअप करने की कोशिश करी है। फंक्शनलिटी एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द हाउस इज़ ऑलवेज सो इम्पोर्टेंट विद द विजुअल एस्पेक्ट ऑफ द हाउस। सो हम क्विकली इस घर को एक्सप्लेन करते हैं और आप समझिए हर रूम को हमने कैसे डिज़ाइन किया। इस घर की एंट्री यहाँ से होती है। जब घर की आप एंट्री करते हैं तो एक बड़ा सा लिविंग एरिया अपने को मिलता है। जब हम घर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अपने को ये भी देखना है कि वास्तु के अकॉर्डिंग टेम्पल डायरेक्शन क्या आ रही हैं एंड सो ऑन द अदर डायरेक्शंस एज पर द फ्लो ऑफ एनर्जी हमको कैसे बिल्डअप करना चाहिए। वी डिज़ाइन दिस ब्यूटिफुल टीवी यूनिट विद दिस ब्यूटिफुल टेम्पल एरिया। यहीं से भगवान के साथ स्टार्ट करते हैं कि ये एक टेम्पल जो हमने डिज़ाइन किया है, ये जो पीछे जो ग्लास आप देख रहे हो दिस इज़ ब्राउन कलर बिकॉज हम जनरली ब्लैक कलर को ओबियसली अवॉइड करना चाहिए और इसका लुक एंड फील बहुत अच्छा आता है। पहले जो हमारे टेम्पल्स जब लगभग 1.5-2 साल पहले जब हम बनाते थे तो उसमें बैकग्राउंड में CNC के डिज़ाइंस हम दिखाते थे एक्रेलिक शीट के साथ में। वो एक्रेलिक शीट यहाँ पे पैसेज में लगी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ में ये मेहराब का डिज़ाइन है। मेहराब को भी अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। इट कैन बी वुडन पिलो जो कि मेहराब के इस टाइप के डिज़ाइन के साथ कनेक्ट करता है। इट कैन बी कंटिन्यूएशन ऑफ CNC डिज़ाइन दिस एरिया। और उसके अलावा फंक्शनलिटी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम हमेशा दिखाते हैं कि दिस इज़ द ट्रे एरिया। जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो स्क्वीज कुछ एरियाज होते हैं, तब बहुत सारी चीज़ें भगवान यहाँ पे रखेंगे तो अपने को थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है पूजा करने के लिए। इसके अलावा आप स्टोरेज की जब हम बात करते हैं तो अच्छे खासे स्टोरेज हमने यहाँ पे ले लिया है। इसके अलावा बेस में भी हमने इस टाइप से हमने यहाँ पे स्टोरेज दे दी है, तो आपको स्टोरेज की कमी टेम्पल में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। यहाँ की मेन ब्यूटी है कि एक तो ग्लास पार्ट आ ही गया और ये डिज़ाइन ऑफ हैंडल्स जो कि सुपर प्रीमियम एंटीक फिनिश कैटेगरी में है। आप देखिए इसकी लुक एंड फील, इसका स्टर्डीनेस, बहुत ही सॉलिड हैंडल्स है और यस आपकी टोटल थीम के साथ भी मैच करता है। क्लाइंट ने हमको एक बेल दिया था, ब्यूटीफुल दिस बेल इज़, और इसको हम यहाँ पे हमने थोड़ा सा अपने ट्राई किया कि इसको पीछे ग्लास के साथ भी टच ना करें। पूजा कर रहे हैं तो आप कंफर्टेबली इस वाली चीज़ को हम डेफिनेटली अच्छे से यूज़ कर पाएँ। दूसरा, जब कनेक्टेड टीवी यूनिट की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा हमने एक्रेलिक फिनिश में ब्लैक कलर के साथ में कंट्रास्ट किया है। हमने ये कलर बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन इतना बड़ा लिविंग एरिया है तो वी कैन प्ले विद द कलर्स, तो ऑब्वियसली इसकी लुक एंड फील बड़ी रिच आ रही है। यहाँ पे लेमिनेट्स को हम जनरली अवॉइड करते हैं और एक्रेलिक फिनिश जो होती है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसका भी यूसेज जो है ना बड़ा सिलेक्टिव तरीके से करना चाहिए। घर में लो ट्रैफिक एरियाज़ में हम सजेस्ट करते हैं कि एक्रेलिक शीट लगाइए, हाई ट्रैफिक एरियाज़ में, हाई यूसेज एरिया आप समझिए, उस हिसाब से उसको अवॉइड करते हैं। स्कीम ऑफ लाइट अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 55 से 65 इंच का टीवी आराम से लगाया जा सकता है। लाइट रिफ्लेक्शन बिलो एंड अबव एंड द साइड्स यहाँ पे आराम से आ रहा है। ऊपर हमने फोकस लाइट्स दिए, इट इज़ नॉट कि रीडिंग लाइट देना है, अपने को एक लुक एंड फील क्रिएट करना है। एक बड़ा टीवी यूनिट हमारे पास है तो, और ये वाला एरिया बड़ा स्पेशल है। यहाँ पे हमने प्लांटर्स का प्रोविज़न दिया है। माई क्लाइंट इज़ फॉन्ड ऑफ प्लांट्स और इसके अलावा जब हम प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं यहाँ पे हमको वाटरिंग भी करना है डेली बेसिस पे, तो इसका जो ये बेस है अगर आप पास से देखोगे तो ये परफोरेटेड हमने SS की शीट यहाँ पे दिया है। और इसके साथ में जब आप थोड़ा दूर से देखोगे, जब प्लांट्स यहाँ पे प्लेस करेंगे, इवन ऊपर वाली फोकस लाइट्स भी प्लांट्स पे आएंगी और ये साइड लाइट का लाइट इफेक्ट बहुत ब्यूटीफुल है। और इसके अलावा ये देखिए, ये बड़ा स्पेशल केस है कि हम जब प्लांटर्स कर रहे हैं तो पानी गिरेगा तो कहाँ जाएगा। ये SS की शीट हमने ये ट्रे यहाँ पे दे दी है जो कि स्लाइड इन हो जाता, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे जब भी ड्रिप करेगा पानी, इस ट्रे को उठाएंगे, आप पोर ऑफ करेंगे और आपका स्ट्रक्चर हमेशा सेफ रहेगा। दूसरा, सीरीज ऑफ ड्रॉर्स
कनेक्टेड टू द टीवी यूनिट, और नीचे वाला पूरा एरिया लाइटिंग इफेक्ट के साथ में। तो दिस इज अ वेरी गुड एंड थॉटफुल टीवी यूनिट वी ट्राइड टू कंस्ट्रक्ट हेयर। दूसरा, द डिज़ाइन ऑफ हैंडल्स इज ऑल्सो वेरी कंट्रास्टिंग टू द हैंडल्स ऑफ द टेम्पल। बड़ा ही रॉ फिनिश में एंटीक फिनिश हैंडल्स हैं, सॉलिड हैंडल्स, जो कि चेरी ऑन द केक की तरह डिज़ाइन टर्म्स में आता है। आई विल शो यू द रेस्ट पार्ट ऑफ द लिविंग एरिया नाउ। I wanted to try this series of lights in one of the project, in any of the project, and fortunately हमने DLF गार्डन सिटी में ये सीरीज ऑफ लैम्प्स का जो डिज़ाइन है विद इन द फ्रेंच मोल्डिंग हमने ट्राई किया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल लैम्प इज़ दिस। आपका लैंप्स को यूज़ करने के लिए या फिर उसके सिलेक्शन के लिए हम स्पेसिफिकली बहुत रिसर्च करते हैं ब्रांड्स का, एंड दिस इज़ द ट्विंक लाइट्स जहाँ से हमने सोर्स किया है प्रोडक्ट्स को। लेट्स प्रमोट गुड वेंडर्स और द डिज़ाइन पार्टनर्स जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके साथ में ही जो फ्रेंच मोल्डिंग का जो डिज़ाइन है, इसके कॉर्नर को हमने थोड़ा डिज़ाइन टर्म्स में ये टाइप से हमें CNC डिज़ाइन में वुडन में क्रिएट किया जाता है, उसके बाद में इसको मैच कर देते हैं। उसके साथ में ही इलेक्ट्रिक पॉइंट्स एज पर द यूटिलिटी ऑफ द क्लाइंट। और एक और चीज़, आई बिलीव आई एम गोइंग टू शूट अनदर शूट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। थोड़ा यहाँ पे फर्नीचर आ जाए। ये जो एरिया है ना, आई वांट टू स्पेसिफाई, हम यहाँ पे पूल टेबल प्लेस करेंगे और यहाँ पे कॉफ़ी मशीन भी आएगी जो कि इस पूरे ही एरिया को बहुत ब्यूटीफुल बनाएगी। इसके अलावा लेट मी शो यू द बार एरिया ऑफ दिस हाउस विच इज़ सो ब्यूटीफुल। ये जो वॉल है ना, इसके पीछे किचन है और किचन बहुत छोटा है, बिकॉज इट्स अ चैलेंज फॉर सम प्रोजेक्ट्स कि उसको हम जस्टिफाई करें कि स्टोरेज कैसे निकलेगा, क्रोकरीज कहाँ से आएंगी, क्योंकि क्रोकरी का एरिया तो वहाँ पे है ही नहीं किचन में। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये वाला जो पार्ट है इसको तो मैं एज ए क्रोकरी फ्लूटेड ब्राउन ब्रश मैट आपकी प्रोफाइल के साथ में ये एरिया को डिज़ाइन किया। इसके अलावा जब हम इसके बाजू वाला एरिया की जब हम बात करते हैं, दिस इज़ द बार एरिया। बार एरिया को इंटेंशनली फ्लूटेड ग्लास के साथ में बनाया जाता है, बिकॉज देर इज़ अ वेरी बेसिक थॉट कि लेट्स से इफ़ यू वांट टू प्लेस फ्यू ब्रांड्स ऑफ वाइन और द विस्की, आपको अपने ब्रांड्स को शोकेस नहीं करना रहता है, लेकिन आपको नीचे अगर कोई चीज़ रखी है तो उसका शेप ज़रूर नज़र आता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द फ्लूटेड ग्लास। यहाँ पे बड़ा सेलेक्टिवली हमने इन चीज़ों को प्लान भी करा है कि यहाँ पे तो आप अपने इन्वर्टेड ग्लास जो होते हैं, जो शैम्पेन ग्लास होते हैं, वो इन्वर्टेड तरीके से यहाँ पे रखेंगे। ऊपर आप बोटल्स और बेस पे अपने विस्की ग्लासेस रख सकते हैं। एक थॉटफुल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द बार एरिया। ये वाला जो एरिया है ये बर्फ़ी ग्लास के साथ में, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन और देखने में अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे जो लैमिनेट को जो हमने यूज़ किया है ना, दिस इज़ द मैट फिनिश डिज़ाइनर लैमिनेट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ कलर निकाल के लेके आती है विद द डिज़ाइन ऑफ लूवर्स हेयर इन द कॉर्नर। इफ़ यू विल सी द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि जब स्पेस यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो तो आप किसी भी तरीके से कोई ऐसा डिज़ाइन या फिर कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे जिससे आपके पैसेजेस कंजेस्टेड लगें। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्टार्टिंग टू वॉक हेयर, तो ये वाला जो एरिया है इसको जानबूझ के हमने खाली छोड़ा है, क्योंकि ये यहाँ तक एक्सटेंड करोगे तो ये पैसेज कंजेस्टेड हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। वी आर जस्ट गिविंग ए एग्जाम्पल कि इन एरियाज़ को थोड़ा खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे एक प्लांटर प्लेस कर दिया, ऊपर से एक ब्यूटीफुल ट्विंक लाइट, अगेन ए ब्यूटीफुल दिस लैम्प हैंगिंग लैम्प, और यहाँ पे इस पूरे ही एरिया को बहुत ही ब्यूटीफुल देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ चीज़ें घर की एक तरीके से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनती है। मेरे लिए ये टाइप की जो लाइट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वी ऑलवेज से क्लाइंट्स को कि भाई हमारे साथ खड़े होके घर के डिज़ाइंस को समझे। लेट मी शो यू द फॉल सीलिंग नाउ। DLF गार्डन सिटी के ये लेआउट में दो पीछे वाले जो घर हैं, तो सेकंड दिस रूम इज ट्रीटेड एज द मास्टर बेडरूम। यहाँ पे हमने बेड के दोनों साइड में हमने साइड टेबल्स, हैंगिंग फ्लोटिंग साइड टेबल्स का प्रोविज़न दिया है। इसके साथ में थॉटफुल आपके इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, आपको अगर लेट्स से आपको चार्जिंग पॉइंट चाहिए या फिर आप बोलते हैं कि एयर प्योरीफायर से हीटर की ज़रूरत है, उसी हिसाब से हमने यहाँ पे पॉइंट्स देने की कोशिश करी है। वॉशरूम के जस्ट बाहर में ये ब्यूटीफुल ड्रेसिंग का डिज़ाइन हमने दे दिया है। ये हाफ कार्विंग के साथ में
एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनता है और बहुत सिंपलिस्टिक है। कई बार क्या होता है कि कुछ एरियाज में ड्रेसिंग के पीछे स्टोरेज नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो जो थिकनेस है वो बड़ा अजीब लगता है, कुछ एरियाज में वो सूट भी करती है। तो यस, यू नीड टू टॉक विद अस कि कौन सा डिज़ाइन होगा। ये टाइप से वार्डरोब हमने यहाँ पे बनाया है। वार्डरोब इज अगेन प्रीमियम हैंडल्स के साथ में। लेट मी शो यू द डिटेलिंग ऑफ इट। ये ब्यूटीफुल प्रीमियम हैंडल्स हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इससे पहले भी हमने यूज़ किया है लेकिन वी शुड बी शोइंग यू दिस अगेन। यहाँ पे हमने जो इसका जो डिज़ाइन दिया है ना, ये आराम से अगर दो लोग हैं कि ये जो सेटअप है और वो सेटअप थोड़ा अलग है कि यहाँ पे पर्सन 1 एंड पर्सन 2, लेट्स से इफ योर रिक्वायरमेंट इज कि कुछ पार्ट आपका हैंगिंग जाएगा, कुछ पार्ट आपका फोल्डिंग जाएगा, ड्रॉर्स का वो आ गया प्लान, और नीचे आपका अलग से एक स्टोरेज स्लैब दे दिया। दिस इज रिमूवेबल स्लैब कि अगर आप इसको हटा के बड़ा कोई सूटकेस टाइप भी कुछ स्टोरेज रखना चाहते हो, यू कैन इजीली डू इट। दिस इज सो गुड, अच्छी स्टोरेज निकल के आ गई है। और ये पूरे ही फोल्डिंग क्लोथ्स के साथ में ये एरिया प्लान हो गया। और इवन ऊपर वाला लॉफ्ट, जैसे मैंने हर रूम में ड्यूल शेड में हमने ये वार्डरोब को बनाया है। यहाँ पे ऊपर वाला थोड़ा डार्क और नीचे वाला पार्ट आपका थोड़ा लाइटर स्कीम में आ गया। लुक एट द बेड साइड लाइटिंग विच इज़ सो गुड। थोड़ा एंटीक कॉपर फिनिश में ये वाला लाइटिंग। जनरली क्या होता है कि आपको थोड़ा कोजी फील चाहिए होता है, तो इस टाइप की लाइटिंग आप जनरली यूज़ कर सकते हैं। हैवी लाइट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बेड के जस्ट आगे ये ब्यूटीफुल टीवी यूनिट 55 इंच के टीवी के हिसाब से लूवर्स का डिज़ाइन बैकग्राउंड में, और ये ऊपर और नीचे का लाइटिंग इफेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा इवनिंग में होएंगे तो ये लाइटिंग आपकी बहुत बढ़िया लगेगी। और ये वाला जो कॉर्नर है ये हमने थॉटफुली राउंडेड कॉर्नर रखा है कि जिस घर में छोटे बच्चे हैं तो शार्प कॉर्नर्स नहीं निकलने चाहिए। ड्रॉर्स दे दिया। और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो इस टाइप से जो हैंडल का डिज़ाइन, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। नेम ऑफ दिस कंपनी जो हैंडल्स की जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है दैट इज़ कसीनी। और ये आपका जो टीवी यूनिट के बाजू में आर्टिफैक्ट एरिया विद द ग्लास फ्रंट। सो दिस इज हाउ वी प्लान द मास्टर बेडरूम। कॉर्नर टू कॉर्नर, सेंटर टू सेंटर, क्लोज लूप फॉल सीलिंग, कहीं पे कोई भी डार्क कॉर्नर नहीं है। एंड दिस इज द परफेक्ट मास्टर बेडरूम। जब आप पैसेज एरिया को इस डिज़ाइन को समझेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि फ्लैट्स के जो ये पैसेजेस हैं ना बड़े बोरिंग होते हैं, और यहाँ पे बीम एंड पिलर का ऐसा जाल होता है कि उसको कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। इस पैसेज की ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी यही है कि जो ये फॉल सीलिंग जो हमने करा है, ये जो डिज़ाइन CNC के साथ में बैकलिड लाइटिंग का जो डिज़ाइन होता है, ये बहुत खूबसूरत है। और ये सीरीज़ में पूरे ही पैसेज में आ गया है अगर आप देखोगे। और ये बहुत ब्यूटीफुल आपका पैसेज एरिया हो गया है। लेट मी शो यू द किचन विच इज़ कनेक्टेड टू द पैसेज ऑफ दिस हाउस। तो यहाँ पे हमने कुछ फंडामेंटल चेंज किए हैं जो कि इसके फंक्शनल एस्पेक्ट को थोड़ा बेटर बनाते हैं। छोटी है आपकी किचन, लेकिन इसका क्रोकरी पार्ट ऑलरेडी हमने बाहर लिविंग एरिया में बार के बाजू में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने एक चीज़ और करी है कि बिल्डर का स्टोन और टाइल्स बड़ा सब स्टैंडर्ड था। हमने ये मोरक्कन थीम में ये टाइप से टाइल एंड दिस राजस्थान ग्रेनाइट, जो कि इसका जो बेस कलर है वो ग्रीन है। अगर देखेंगे, अगर हो सकता है आप इसको नोट कर पाए वीडियो में, तो इट इज़ सो ब्यूटीफुल। सिंपल भी है और अच्छा भी लग रहा है। इसकी स्टोरेज हमने सेम ही रखी है ये साइड से, लेकिन एग्जैक्टली इसके अपोजिट साइड का जो हमने पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हमने थोड़ा और बेटर बनाया है। स्टोन को चेंज किया। इसकी इंस्टॉलेशन जो हमने इस सिंक की करी है बिल्कुल ही सीमलेस, ज़ीरो मेंटेनेंस, कोई कॉलर नज़र नहीं आ रहा है। और ये टैप के साथ में हमने इसको बना दिया है। इसका एक्चुअल वॉशिंग एरिया एक्चुअली में बालकनी में शिफ्ट कर दिया है। ये जो बेसिन है काम आएगा जब आप कुकिंग कर रहे हो, स्टेपल्स, कोई वेजिटेबल फ्रूट्स को धोना है, वॉश करना है, तो ये कुकिंग के हिसाब से काम आएगा। जितने भी डर्टी यूटेंसिल्स और बर्तन होंगे वो डायरेक्टली चले जाएंगे बालकनी में। ये वाला जो एरिया जो हमने टावर बनाया है, ये बनाया है आपको स्टॉक करने के लिए पेंट्री। इसके पीछे दुनिया भर की स्टोरेज, यहाँ पे माइक्रोवेव, और इसके नीचे विकर बास्केट। एंड दिस इज द प्रैक्टिकल एंड यस वेरी गुड स्टोरेज
डिज़ाइन। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और था, बिल्डर ने क्या कहा कि यहाँ पे हम सिलेंडर रखेंगे। इतने छोटे से किचन में अगर हम यहाँ पे सिलेंडर भी रख देंगे तो स्टोरेज कहाँ जाएगी। व्हाट वी हैव डन इज़, हमने इसके होब के हिसाब से इसका एक कॉपर पाइप की कनेक्टिविटी बाहर दे दी है और आपका सिलेंडर प्लेस हो जाएगा बाहर जो धुलने। लेट मी शो यू, यहाँ पे जो हमने बाहर का जो एरिया जो डिज़ाइन किया है, कॉपर पाइप आया है पीछे से होप के, और इसके नीचे आप देखोगे दिस इज द कनेक्शन जो कि वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप आराम से 2 सिलेंडर रख सकते हैं। वी विल ट्राई कि तीसरा सिलेंडर भी अगर यहाँ पे आ जाए तो ये आराम से आपका सिलेंडर बाहर आ गया। और ये जो स्लैब जो हमने बनाया है, ये बनाया है बॉयलों में, 100% वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जितना भी यूटेंसिल्स का वॉश होना है वो सारे यहीं पे हो जाएंगे। एंड यस, एंड योर किचन विल बी ऑलवेज क्लीन। The lighting aspect of this house is consist of the corner to corner closed loop fall ceiling, जो हमेशा सजेस्ट करता हूँ मैं गुड़गांव सिटी के घरों में। यहाँ पे जो रूफ की हाइट है वो जनरली 9.1 to 9.2 फीट होती है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर टू कॉर्नर फॉल सीलिंग का एक फंक्शनल एस्पेक्ट ये भी है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रूफ नीचे आ रही है, और एक परफेक्ट लाइटिंग बन जाती है प्रोफाइल लाइट का, जिस टाइप से हम इंस्टॉलमेंट करते हैं। और उसके साथ में इसकी मेंटेनेंस भी ज़ीरो है। आपकी जो कंसील्ड लाइट्स हैं ये बहुत परफेक्ट हैं, आपको हर एक कॉर्नर में परफेक्ट लाइटिंग देता है। आपका जो शैंडलियर है, शैंडलियर इज़ अगेन सो ब्यूटीफुल, एक डिफरेंट इटालियन थीम में ये शैंडलियर का सिलेक्शन है। एंड यस, इनका सिलेक्शन करते हुए यस, टॉक टू योर इंटीरियर डिज़ाइनर इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर हाउस विद मी। यस, तो फिर आप वरी फ्री हो जाइए, इसको हम डेफिनेटली अच्छा ही बनाएंगे। After making this first flat at DLF Garden City, I want to announce अगले 5 घरों के लिए हम एक स्पेशल ऑफर लेके आ रहे हैं। फ्लैट 50,000 रुपीज़ का डिस्काउंट हम देंगे अगले 5 क्लाइंट के लिए। I am targeting let's say 70 to 80 units here. If you want to meet me or you want to design your house with me, प्लीज़ कॉल ऑन द गिवन नंबर ऑन द स्क्रीन, और हम मिलते हैं आपके घर में और आपके डिज़ाइन को डिफरेंटली और बेटर तरीके से आपकी चॉइस को समझते हुए। वी विल लव टू डिज़ाइन। लेट्स मीट समडे वेरी सून।